बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको टाइम इन और टाइम आउट चेकिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाटा बना लेता हूँ, आउटसाइडर नेम। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ CNIC, और इसके बाद यहाँ पर ऐड कर लूँगा अलाउ टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनके जो साइज़ होंगे कॉलम, वो हम यहाँ पर इनको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या काम कर लें, एक ऊपर इस वाले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे कि इनको मर्ज कर दें, और यहाँ पर आप ऐड कर दें गेट एंट्री रजिस्टर। गेट एंट्री रजिस्टर आप यहाँ पर ऐड कर दें, और इस तरीके से आपने ऐड कर देना है। और यहाँ पर आप इनको सेलेक्ट करें और कोई भी आप एक फॉर्मेट दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट दे दिया, इनको बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब आपने जो आपकी जो गेट एंट्री की जो आपकी जो लिमिट होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी इस तरीके से, जो भी आपका डाटा होगा। अब उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं। अब आपके पास हैं यहाँ पर डिपार्ट। अब डिपार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके लिए जैसे कि आपका डिपार्ट यहाँ पर IT डिपार्ट हो सकता है, और इसके अलावा फाइनेंस हम यहाँ पर कर लेते हैं, फाइनेंस आपका डिपार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर डिपार्ट हो जाएगा अकाउंट हो जाएगा, और इसके बाद एक डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा हार्डवेयर का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग के बाद फिर आपका डिपार्ट एक हो जाएगा सेल का। जितने इस तरीके से आपके डिपार्ट होंगे, आप अपने डिपार्ट के यहाँ पर नेम राइट करते चले जाएंगे, जितने भी आपके डिपार्ट हैं, जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर लिए। उसके बाद इनको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम नेम लिख देंगे डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख देंगे, यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे, और इसमें हम फॉर्मेटिंग दे देते हैं कलर्स कोई भी। तो यहाँ जैसे मैंने फ़िलहाल ये कलर सेलेक्ट कर लिए है, और इसका कलर भी वाइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन टाइम, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे आउट टाइम। 2 टाइम हम मेंशन कर देंगे, और इसके ऊपर हम हेडिंग दे देते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं टाइम उनके चेक्ड। यहाँ पर हम हेडिंग है टाइम चेक की, हम हेडिंग दे देंगे यहाँ पर, और इनको भी हम बोल्ड कर देंगे, और यहाँ पर भी हम अच्छे से कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे आवर्स। आवर्स के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे मिनट। मिनट हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर मिनट्स, और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे सेकेंड। तो इस तरीके से हम इनको भी ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर इसको मर्ज कर लेंगे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल टाइम हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको भी हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, और फॉर्मेट भी हम यहाँ से दे देते हैं, कोई भी फॉर्मेट दे देते हैं। और इसके बाद अब जो हमारा डाटा होगा, इन तमाम डाटा को हम यहाँ से के सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक एंट्री कर लेंगे जितनी आप एंट्री करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ आउटसाइडर्स होंगे उनकी एंट्री कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ ताहा यासिर, और क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप एंट्री बाद में करेंगे, जब आपके पास कोई भी आउटसाइडर आपके पास आएगा तो आप उसकी साथ एंट्री करेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर कुछ एंट्रीज करके दिखा देता हूँ कि आपके पास यानी कि ये पर्सनस हैं जो आपके डिपार्ट में एंटर हो चुके हैं, और उनके जो आपने टाइम नोट किया हुआ है उनका टाइम क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर पर्सन ले लेते हैं, और इनको सेलेक्ट करके यहाँ से हम इनको दे देते हैं बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर हम यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट, उसका एक सैम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें 0 to 1 यहाँ पर ऐड करते हैं, 1 2 3 ऐड कर लेते हैं, 0 to 1 3 4 5 कर लेते हैं, और 0 to 1 और 7 8 9, 0 to 1 1 4 7, 0 to 1 1 5 8, और 0 to 1 -3 6 9, 0 to 1 -7 5 3, 0 to 1 -1 5 9, कुछ भी हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा। अब CNIC के लिए आपने यहाँ पर क्या काम करना है, तो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस जो हम लोग बनाते हैं, तो जो मैं आपको आपके सामने आपको समझा के बताता हूँ, तो प्रीवियस वीडियो को हमारी लाजमी देखा करें, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम हमेशा आने वाली वीडियो के अंदर भी हम उसको देख रहे होते हैं, इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक CNIC का एक फॉर्मेट बना लेते
लेते हैं। तो मैं यहाँ से सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ यहाँ से नंबर ऑफ फॉर्मेट में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं चला जाऊँगा कस्टम के अंदर। कस्टम में से मैं जनरल को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। अब CNIC के जो आपके डिजिट होते हैं वो 11 होंगे, या अगर आपको जितने भी रखने हैं वैसे तो 11 होते हैं। तो एक सैंपल के लिए यहाँ जो डिजिट है मैं फिलहाल यहाँ पर 5 डिजिट ऐड कर लेता हूँ। तो 5 डिजिट ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं हैश प्रेस करूँगा 1 2 3 और उसके बाद माइनस लगाऊंगा, फिर मैं इसके बाद 2 हैश प्रेस कर दूंगा। इसका मतलब है कि 3 के बाद आपका डैश आएगा, उसके बाद 2 डिजिट आपके NIC के आएंगे। तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर ऐड करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली वही फॉर्मेट आया जो हमने फॉर्मेट सेल में जाकर अप्लाई किया था। इसको भी मैं यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ और इनको भी मैं यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ। तो देखें आपके पास वही 5 डिजिट्स आ रहे हैं जो आपने अप्लाई किए हुए थे इसमें। तो ये हमारे हो जाएगा इस तरीके से NIC नंबर। अब आते हैं हम अलाउ टाइम। अब अलाउ टाइम जैसे कि हम किसी भी एम्प्लॉयर होते हैं तो उनको हमने अलाउ टाइम कर दी, जैसे कि 2 घंटे का टाइम दे दिया है, इसको भी हमने 2 घंटे का टाइम दे दिया है, इसको 1 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का, 3 घंटे का और 2 घंटे का और 1 घंटे का। अब हमारा टाइम जो भी हो सकता है, हम 1 घंटे की टाइमिंग दे सकते हैं, आधे घंटे की दे सकते हैं, 3 घंटे की दे सकते हैं, जो भी टाइम। अब किस डिपार्ट में जा रहा है तो उस डिपार्ट में हम एंट्री करेंगे। अब ताहा किस डिपार्ट में जाना चाहता है तो हम वहाँ एंट्री करेंगे। तो उस एंट्री को करने के लिए हम एक क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम एक कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन से क्या होगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि आप किस डिपार्ट में जा रहे हैं, वो आपका जो डिपार्ट होगा वो यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या काम करेंगे, जितने सेल्स पे कंडीशन करनी है आपको वो आप उतने ही यहाँ पर सेल्स को सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री करनी है, इनकी सिलेक्शन को फॉर्मेटिंग देनी है, तो आप सेल को सिलेक्ट करें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएं। यहाँ से आप चले जाएं न्यू रूल पे। न्यू रूल पे जाने के बाद यहाँ से आपने क्या काम करना है, यूज ऑफ फार्मूला डिटरमाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर साइड पे कर लेता हूँ। आपने क्या काम करना है, अपने सेल्स को सेलेक्ट करना है इस तरीके से, जितने सेल्स के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। और याद रखिएगा, इनको सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर जितनी भी जगह $साइन आ रहा है इनको रिमूव करना है। आपने F4 प्रेस करना है 1 टाइम, दोबारा आप रिमूव करें, दोबारा F4 आप प्रेस करें। अब आपके पास सिंपल आ जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आपने जो अप्लाई करना है कि ग्रेटर देन 0, अगर आपके पास इन तमाम सेल्स के अंदर कोई वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो यहाँ हमारे पास फॉर्मेटिंग क्या अप्लाई हो जाए। तो फॉर्मेट पे हम चले जाते हैं और फॉन्ट या बॉर्डर या फिल जो आपको अप्लाई करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर अप्लाई कर लेता हूँ इस तरीके से और इसको मैं करता हूँ ओके और यहाँ भी मैं करूँगा ओके। तो अब देखें यहाँ भी एंट्री का आपके पास शो हो रही है। अब यहाँ भी हम हाईलाइट कर देंगे। यहाँ जैसे आपने ताहा को 2 घंटे का टाइम अलाउ किया हुआ है, अब किस डिपार्ट में किया हुआ है वो भी मेंशन कर लेते हैं। अब जैसे हम इसको अकाउंट में भेज रहे हैं तो हम यहाँ भी 2 ऐड कर देंगे। जैसे हमने 2 ऐड किया तो देखिए आपके पास वहाँ हाईलाइट हो चुका है। तो उसके बाद अब हम क्या काम करेंगे, सेकंड वाले को हम यहाँ पर सेल्स के लिए अलाउ कर देते हैं। तो इसको भी हम 2 आवर्स के लिए अगर हम इसको भेज रहे हैं यहाँ पर, या अगर हम इसको 1 आवर के लिए भेज रहे हैं, जो भी आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ 1 आवर्स के लिए भेज रहे हैं इसको, क्योंकि जो हमने अलाउ यहाँ किया वही चीज़ हम यहाँ पर भी अलाउ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, इसको भी 1 आवर्स के लिए भेज देते हैं और इसको भी 1 आवर्स के लिए भेज देते हैं। और यहाँ पर आते हैं, इसको भी 1 आवर्स के लिए भेजते हैं और HR में हम इसको 2 आवर्स कर देंगे और यहाँ पर हम इसके बाद इसको हम 3 आवर्स कर देंगे और इसको हम 3 आवर्स कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर हम करते हैं 3 आवर्स इस तरीके से। टाइम सबको आपने अलाउ किया है। अब टाइम इन आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो सैंपल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई भी टाइम मेंशन कर लूँगा ताकि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पर जैसे टाइम मेंशन करता हूँ 2 o'clock। 2 o'clock मैंने टाइम मेंशन कर लिए। तो यहाँ देखिए मेरे पास जो टाइम फॉर्मेट आ रहा है इस तरीके से आ रहा है। अगर टाइम फॉर्मेट अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ से आप कस्टम में जाएँ अगेन और फॉर्मेट नंबर में चले जाएँ और यहाँ से आपने टाइम में जाना है। अब आपको यहाँ से जो भी टाइम फॉर्मेट आपको रखना है आप रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से जो टाइम फॉर्मेट रख लेता हूँ ये, जिसमें आवर भी है, मिनट भी है और सेकंड्स भी है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो देखें इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद अब मैं आता हूँ टाइम आउट की तरफ। अब टाइम आउट पे मैं यहाँ पर खुद से यहाँ पर लिखता हूँ 3 o'clock और यहाँ से अब मैं इसको करता हूँ ड्रैग। तो यहाँ मेरे पास टाइम आउट भी आ चुका है कि कितने टाइम में एंट्री हुई है और कितने टाइम में उनकी एग्जिट हुई है। अब आवर्स अगर आपको निकालने कि कितने आवर्स इसने यहाँ अंदर स्टे किए हैं और
कितने मिनट्स और कितने सेकंड। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या काम करें, यहाँ पर आप इक्वल लगाएं और आप यहाँ पर राइट करेंगे आवर्स, और सीरियल नंबर में आपने सेलेक्ट करना है आउट टाइम को माइनस कर देना है आपने इन टाइम से, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। तो जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा कि आपने टोटल कितना टाइम अंदर स्पेंड किया है, 1 आवर आपने स्पेंड किए। इसकी वजह ये हमने अलाउ आपको 2 आवर्स किया हुआ था, आप 1 आवर स्पेंड करके आए हैं, और 2 आवर्स भी आप पूरे कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको करेंगे ड्रैग। अब आते हैं हम मिनट्स के ऊपर, इक्वल, और यहाँ पर हम राइट करेंगे मिनट, आउट टाइम माइनस इन टाइम करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो मिनट्स आपके पास आ चुके हैं यहाँ पर 0, क्योंकि आपने कोई भी मिनट्स यहाँ पर ऐड नहीं किए। अगर आप मिनट्स ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर ऐड कर दिए 4:30 के बाद आपने यहाँ पर 4 के बाद 30 कर दिए, तो देखिए आपके पास 1 आवर 30 मिनट। और अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं 6 की जगह यहाँ पर 8 कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 45, तो देखें 3 आवर्स 45। हमने कितना अलाउ किया था टाइम, 1 आवर टाइम किया था, तो 3 आवर्स ऊपर हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सेकेंड्स के लिए आते हैं, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम राइट करेंगे सेकेंड का फॉर्मूला, आउट टाइम को माइनस करेंगे और हम अपने इन टाइम से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, और इसको हम यहाँ से करेंगे ड्रैग। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सेकेंड्स नहीं दिया। अगर सेकेंड को भी कैलकुलेट करना है तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो 3 आवर्स 15 मिनट, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं 10 सेकेंड। तो देखें अब आपके पास यहाँ अलाउ हो चुका है कि आपको हमने 2 घंटे के लिए अलाउ किया था, आपने यहाँ पर आपकी जो टाइमिंग इन थी वो ये थी, आउट टाइमिंग आपकी यहाँ पर आ रही है। तो आपने टोटल टाइम कितना लिया है, 1 आवर्स 15 मिनट 10 सेकेंड्स। आप जितना चाहे जिसके साथ भी अगर आप पूरा टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, आवर मिनट सेकंड, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर इस तरीके से शो कर देगा। तो ये थी हमारी आज की शीट के जॉब डेटा एंट्री के लिए। हमारी जो शीट है वो सबसे इजी है कि इसको आप प्रैक्टिस करके अपनी जॉब को इजी कर सकते हैं। शुक्रिया।